लल्लन जी, आप भी कमाल करते हैं। अरे आपको उस मकान मालिक को कागज देना था और आप हमारी इंदुमती की चिट्ठी ले गए। अरे अब खड़े कहाँ है, वो चिट्ठी दीजिए ना हमें। हमसे किसी ने मांगा ही नहीं। अरे तो हम मांग रहे हैं ना, दीजिए। आप देते हैं, ये लीजिए। अरे अरे क्या हुआ जीजा जी, काहे जयपुर से जोधपुर हो गए? अरे हमें पता था यही होगा। अरे पानी डालो, पानी। पत्नी प्रेम में पीड़ित आत्मा पर। जी को जल्दी से पानी ले आओ, जल्दी लाओ। पापा उठो, पापा पापा उठिए। पापा चुकू, पापा, अम्मा ने चिट्ठी में क्या लिखा है? हाँ कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। अम्मा ने कहा है कि बस वो जल्दी वापस आ जाएगी। तू 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 बाहर जाके खेल बेटा, जा। बाबूजी, वो इंदुमती ने लिखा है कि वो बस 2-4 दिन में ही। नालायक! बेटे से झूठ बोला रहा, बाप को गला बना रहा है। इस पीडब्ल्यूडी की औलाद ने सब कुछ पढ़ के बता दिया हमें। इंदुमती ने लिखा है कि वो कभी भी वापस नहीं आएगी। हाँ? क्योंकि उसकी जिंदगी झटक गई है तेरे साथ रहते रहते। सही कह रहे बाबूजी। इंदुमती ने लिखा है कि इतने दिन मायके में रहने के बाद उसे एहसास हुआ है कि वो यहाँ कितनी तकलीफ में रहती थी और हमारा लबलबाना सहती थी। और तो और उसने ये भी लिखा है कि रही बच्चे की बात तो वो खुद ही पाल लो। नारायण डाकिया सही कहता था। है? ये नारायण डाकिया कौन है? ये भैया जिसकी बीवी मायके गई तो आज तक वापस नहीं आई। नालायक! ये सब तेरी कर्म लीला है जब बहू ने ऐसा लिखा है। नहीं तो मेरी बहू ऐसी नहीं है। बेचारी गैया के साथ हमने गधा ब्याह दिया। अब इतनी भी गाय नहीं है। अगर ऐसा ही है तो गाय की बहन खड़ी है बैल के साथ। हाँ? उसी से पूछ लो। बिंदुमती, जीजा जी खबरदार, जो हमारी बहन को मिर्जापुर से मिर्जापुर हुए तो हाँ कह देते हैं। ये भलाई इसी में है आपकी कि आप भिलाई होकर रहिए। अगर हमारी बहन ने चिट्ठी में ऐसा कुछ लिखा है तो इसमें बात तो कोई जरूर होगी, है ना? सुनो। हाँ सुना। तुम चुप कर खड़े हो, यहाँ तुम्हारी साली की बात हो रही है, तुम भी तो कुछ बोलो। हमसे किसी ने कहा ही नहीं। अरे तो हम कह रहे हैं ना, अब सब कह रहे हैं तो आप भी कही दो। हाँ। दोषारोपण की वर्षा कर दो। आपको कहा है? अरे बीवी तो हमारी भागी है। है? मतलब रूठी है। गृहस्थी तो हमारी टूटी है। आपको कहा है? अरे हमें बोलने दिया ही नहीं। चुप रहो, हमेशा बिलबिलाए रहते हो। बिंदुमती, तुम जो है ना हमें। अरे तुम अपनी चोंच बंद रखोगे या नहीं? हमसे किसी ने कहा ही तो हम कह रहे ना। चलो 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 जल्दी चलो। ये क्या कह रहे हो एलिजा? इंदुमती भाभी ने वापस आने से मना कर दिया? हाँ, हमें तो बहुत चिंता हो रही हैंगी। हमारी दीदी के घर परिवार का मामला हैंगे। भाई सोचने वाली बात यह है कि इंदुमती भाभी ने ऐसा फैसला क्यों लिया। हमें लगता है जरूर मुकंदी भैया ने इंदुमती भाभी का दिल दुखाया होगा। अरे दिल तो पिताजी दुखाया करते थे। देखो भाइयों, जो भी कुछ हो रहा है ना वो सही नहीं हो रहा है। भाई एक पति बगैर पत्नी के ऐसे होता है जैसे बिना घी का पराठा, जैसे बिना दाल के चावल, जैसे अरे हो खुद ही समझ लो, जैसे हम ही बताते रहेंगे क्या? अरे मामा तुम चुप रहो। हमें तो जीजा जी की चिंता हो रही हैंगी। बिना दीदी के उन पर क्या बीत रही होगी। बताइए प्रभु, आपने हमसे हमारे भैया को दूर क्यों कर दिया? बताइए प्रभु, आपने हमसे हमारी इंदुमती को दूर क्यों कर दिया? हमसे ऐसी क्या गलती हुई कि भैया वापस आने का नाम ही नहीं ले रहे? हमसे ऐसी क्या गलती हुई कि हमारी इंदुमती वापस आने का नाम ही नहीं ले रही है? एक बार फोन किए और फिर फोन स्विच ऑफ कर दिए। बस एक बार चिट्ठी डाली कि हम कभी नहीं आएंगे और हमें स्विच ऑफ कर दिया।
क्यों प्रभु, क्यों? क्यों प्रभु, क्यों? मुकुंदी भैया, ये हमने अभी अभी क्या सुना? इंदु भाभी कभी वापस नहीं आएंगी। हमने भी यही सुना। इंदु! क्या बात कर रहा है? ए छोटू, कहाँ बिना शक्कर की खीर बांट रहा है? अरे बिना शक्कर की खीर तो पिताजी बांटा करते थे। दीदी हमारी बात 16 आना और 75 पैसा सही है। इसका मतलब इंदु वापस नहीं आएगी? इतनी भी क्या नाराजगी अपने पति से? दीदी तुम तो कभी नाराज नहीं हुई। छोड़ो, इंदु नाराज हुई है। इस सब चीजों में तो मुकुंदी पिसा जा रहा है। क्या करें? मुकुंदी खुद काहे नहीं चला जाता इंदुमती के अम्मा के घर उसे लाने? हैं? चलो हम समझाते हैं। अरे समझाए तो पिताजी करते थे। छोड़ो। ठीक है दीदी तुम ही समझाओ। हाँ, ये चावल चुन के रखो, हम अभी आते हैं। मुकुंदी, मुकुंदी, ये हम कहाँ सुन रहे हैं? तो कहा आपने भी सुन लिया मौसी? हमने कहा पूरे लापतागंज ने सुन लिया है। देखो मुकुंदी, पति पत्नी में झगड़े होते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रिश्ता खत्म हो जाए। मौसी ये बात आप इंदुमती के मायके जाके उसे समझाएं। अरे अगर इतनी तकलीफ थी हमसे तो बैठ के बात करती, हम शरीफ पति की तरह उसे माफी मांग लेते। लेकिन ऐसे कैसे? कोई नहीं बेटा। मुकुंदी तुम एक काम करो, अपनी शराफत का परिचय दो, इंदु के अम्मा के घर जाओ, उसे ले आओ। हैं? पत्नी है तुम्हारी, हैं? माफी मांग लोगी तो छोटे हो जाओगे का? हैं? जाओ उसे लेके आओ, हम समझा लेंगे। देखो मुकुंदी, इस बात को यहीं निपटा लो। हैं? जाओ जाओ, जाने की तैयारी करो। चलो, हम कह रहे हैं, हम सब संभाल लेंगे। हम सब हैं, हम हैं, छोटू है, लीजा है, समझे? हाँ, अच्छे तरीके से संभाल लेंगे। कहाँ जा रहा है बे तू? मैं जी मायके जा रहे हैं। कहाँ? नहीं, मतलब ससुराल जा रहे हैं इंदुमती को लाने। अबे तेरे दिमाग में गोबर भरा है क्या? रोटी की जगह भूसा खाता है का तू बाबूजी, आप भी ससुराल जाते थे तो आप भी भूसा खाते थे? चुप। हमारा कहने का मतलब यह है कि इंदुमती की चिट्ठी से साफ जाहिर है कि वो बहुत गुस्से में है, और तू वहां जाके उसके गुस्से को और बढ़ाएगा। तो बाबूजी हम क्या करें? अरे कुछ नहीं, प्रतीक्षा कर बहू की। जब उसका गुस्सा शांत हो जाएगा तो वो भी शांत हो जाएगी। अरे तेरी अम्मा भी कभी कभी ऐसे ही पगलैट हो जाया करती थी, लेकिन फिर वापस आ जाती थी। और अगर इंदुमती ना आई तो बिना पत्नी के क्या करेगा उसका ये पति? क्या बोला बे? नहीं, कुछ नहीं। सुरीली, सुरीली, चलो खाना खा लो। खाना खा लो। खाना नहीं खाना है? ऐसे कैसे चलेगा बेटा? खाना पीना छोड़ दिया है, देखो खीरे से ककड़ी बन गई है। छोटू समझाओ। ओहो सुरीली बिटिया, तुम्हारे इस तरह उदास रहने से बिजी पांडे कोई वापस तो आ नहीं जाएगा। भाई हम तो कहते हैं खूब खाओ पियो, बिजी पांडे को जब वापस आना होगा तब आ जाएगा। और सुनो, हम बिजी पांडे को अच्छी तरह से जानते हैं। तुम तो उसकी याद में सूख कर ककड़ी हुई जा रही हो, लेकिन बिजी पांडे जहाँ भी होगा खूब माल सूत रहा होगा। वैसे माल तो पिताजी सूतते थे। अरे माल सूतने से याद आया, दीदी कुछ माल पड़ा है, हम सूतना चाहते हैं। बड़ी भूख लगी है दीदी। इसे समझाने के लिए कहा था, तू पिताजी के किस्से सुनाने लगा। क्या करे? चल भाग यहाँ से। सुरीली बेटा, खाना खा ले। अरे वो खाना नहीं खाना चाह रही है, उसे खिला रही हैं, और हम खाना चाह रहे हैं, हमें नहीं खिला रही। चलो कुछ तो होगा, हम वही सूत लेते हैं। ओ जीजा जी, काहे चिंतनपुर में बैठे हैं? खाना खाइए ना। नहीं, हमको भूख वूख नहीं है। अरे घबराहट में घाटमपुर मत होइए, ये सारी पत्नियों का आदत होता है। आपकी पत्नी भी वापस आ जाएंगी। सुनो। हाँ सुनाओ। आप इनको समझाओ ना कुछ। हमसे किसी ने कहा ही नहीं। अरे हम कह रहे हैं ना, समझाओ। आप समझाते हैं,
हाँ देखिए सालू साहब, बात ये है अरे कि बात कुछ नहीं है, बात सिर्फ यही है कि हमारी इंदुमती हमेशा के लिए हमसे दूर हो रही है और बाबूजी हमें उसके घर नहीं जाने दे रहे हैं। अबे बकवास बंद कर और खाना खा। नहीं बाबूजी, अब तो जब तक इंदुमती वापस नहीं आ जाती हम खाना वाना नहीं खाएंगे। अबे खाना खा नहीं तो देंगे एक लपड़, समझे? जे हाँ जी। लातों के देवता बातों से नहीं मानते हैं। लौट के आजा मेरे लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सुना पड़ा रे संगीत, मेरा सुना पड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। लौट के आजा मेरे मीत, लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सूना पड़ा रे संगीत, मेरा सूना पड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। अरे भाई, घर में कोई है? मुकुंदी लाल जी? हम हैं, बोलो क्या काम है? ये मुकुंदी लाल गुप्ता जी के नाम पे चिट्ठी आई है, लीजिए। अब तो मुंह में घुसेड़ दे काका है। अच्छा चल जा जा जा। जीजा जी, आपने दीदी को जरूर बहुत सताया हैंगे, तभी उनके मन में घर वापसी का ख्याल नहीं आया हैंगे। अब हमारी जिंदगी झटक के कवाली बन गई है और तुझे कविता की सूझ रही है। सीधा खड़ा रहना। पापा आपको तैयार करने में नहीं आता, अम्मा से इतना भी नहीं सीखा है। अरे अपनी अम्मा को भूल जा, समझा? वो कभी वापस नहीं आने वाली और वो तुझे भी भूल गई है। अब हम ही तेरी अम्मा और हम ही तेरे पापा। पापा ये आप क्या कह रहे हैं? अरे वो निर्दयी, निष्ठुर, निर्मोही अपनी अम्मा के यहाँ जाके दही की तरह जम गई है और हम दोनों की किस्मत का दूध फट गया है। हाँ, कहाँ दूध फट गया? अब हम स्कूल का पी के जाएंगे। हम भी लेके आते हैंगे। बाबूजी, ले भाई तेरी चिट्ठी आई है। अरे क्या हुआ जीजा जी, काहे दरभंगा से खुर्शीदाबाद हो गए हैं? ऐसा क्या लिखा है चिट्ठी में? ए सुनो, सुना। अरे तुम पूछो ना किसकी चिट्ठी है? हमसे किसी ने कहा ही नहीं। हम कह रहे हैं पूछो। आप पूछते हैं? अब मुकुंदी बाबू किसकी चिट्ठी बांच रहे हैं? हमारी इंदुमती की है। कहा? दीदी की चिट्ठी, दीदी की चिट्ठी। सुनो 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 सुनो, हमारी दीदी की दूसरी चिट्ठी आई हैंगी। चौरसिया, मामा, मौसी, सुत्तीलाल आ जाओ, जल्दी आओ। ए, क्या हो गया है लेजा? हमारी दीदी की दूसरी चिट्ठी आई हैंगी। चिट्ठी आई है? अरे चिट्ठी तो पिताजी की आती थी, पर आज हमारी अम्मा की आई है। अच्छा, मुकुंदी जरा जल्दी पढ़ना, क्या लिखा है? खुशी का संदेशा है या पहले जैसा लिखा था वैसा ही है? हाँ हाँ मुकुंदी भैया, चिट्ठी में क्या लिखा है? बाबूजी जरा अपने कानों पर हाथ रख लीजिए। अबे चिट्ठी पढ़, नहीं तो तेरे गाल पे हाथ रख देंगे। पढ़ जल्दी पढ़। जी, हमारे प्राणनाथ, हमारे स्वामी, हमारे प्रभु, प्रणाम। आपका पत्र मिला, उत्तर भेज रहे हैं। सबसे पहले बाबूजी को मेरा प्रणाम और चूकू को प्यार। हमका पता है कि हमारे बिना आप पति से वनस्पति हो गए हैं। हाँ, वो तो लग ही रहा हो। बहुत काम करना पड़ रहा होगा आपको और बाबूजी को भी, और बहुत परेशानी हो रही होगी।
हाँ सो तो है। आपके और चुकू के बिना हम भी यहाँ एकदम झटक गए हैं। जी चाहता है कि कबूतरी बन के उड़ते हुए आप लोगों के पास आ जाएं। अम्मा की सेवा करना जरूरी है। भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी हम वापिस आ जाएंगे। आपकी दासी जिसके चेहरे पर है उदासी, हो गई अमावस्या जो थी पूर्णमासी। आपके प्राणों की प्यासी, नहीं, आपके दर्शनों की प्यासी, आपकी इंदुमती। क्या बात। अरे ये बताओ कि मुकुंदी बाबू ने जो चिट्ठी डाली थी उसका जवाब तो ये है, लेकिन वो जो बूढ़ा डाकिया उस दिन चिट्ठी दे गया था जो सुत्तीलाल तुमने रख ली थी, वो चिट्ठी कौन सी है? बुढ़ा डाकिया? हाँ, एक बुढ़ा डाकिया जिसने डाकिया का कपड़े भी नहीं पहने थे, वो हमें चिट्ठी देके गया था। हे भगवान, नारायण! मुकुंदी, मुकुंदी को क्या हो गया है? अरे खुशी से पागल हो गए हैं। कहाँ चला गया था तू? है ये देखो, कहाँ है? ये चिट्ठी 20 साल पुरानी है। और इसकी मोहर पर जो तारीख पड़ी है ना, वो भी 20 साल पहले की ही है। मतलब ये चिट्ठी इसी पते पर भेजी गई थी, पतिदेव के नाम। मुकुंदी, ये चिट्ठी पहुंचने में 20 साल लग गए हैं। नहीं, चिट्ठी तो आ गई थी, लेकिन नारायण डाकिया ने बांटी नहीं थी। अब कल वो रिटायर हुए तो हमसे कह रहे थे कि 20 साल पहले उन्होंने जो चिट्ठियां बांटी नहीं थी ना, वो अब बांटेंगे। लेकिन हमको क्या पता था कि उनमें से एक चिट्ठी हमारे यहाँ भी आ जाएगी और इतना बड़ा बवाल खड़ा कर देगी। लेकिन मुकुंदी भैया, ये चिट्ठी है किसकी? वो हमारे पूज्य बाबूजी की। हाँ? अबे वो कैसे नालायक? वो ऐसे कि आज से 20 साल पहले इस पते पर जो पतिदेव रहते थे ना, वो आप ही थे। अम्मा आपसे ऐसी लड़ झगड़ के मायके चली जाती थी और फिर चिट्ठी लिख भेजती थी कि हम कभी वापस नहीं लौटेंगे। और जिस बच्चे के बारे में इस चिट्ठी में बताया गया है ना, वो बच्चा भी हम ही है। अरे इतना बड़ा बच्चा? अरे मामा, 20 साल पहले हम बच्चे ही थे। हाँ, बच्चे थे, हम जानते हैं। हे भगवान, उस नारायण की वजह से न जाने कितने घरों में काका हो रहा होगा, जहां वो 20 साल पुरानी चिट्ठियां बांट रहा होगा। मुकुंदी, कहाँ चल गया है? अबे कहाँ जा रहा है? अरे नारायण डाकिया को रोकने, कि जो गलती उसने 20 साल पहले चिट्ठियां ना बांट के की थी, उससे बड़ी गलती वो कहीं चिट्ठियां बांट के ना कर दे, वरना जैसा बैंड हमारा बचा है औरों का भी बच जाएगा। और न जाने कितने मुकुंदी लाल झटक झटक के लबलबा जाएंगे। आराम से। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिन्हें समय रहते सुधार लिया जाए तो अच्छा, और समय निकलने के बाद ना सुधारा जाए तो और भी अच्छा, वरना उस गलती को सुधारने के चक्कर में हो जाती है दूसरों की ऐसी तैसी और भंटा ढाल।